नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। हर टैरो कार्ड अपने आप में बहुत यूनिक है और हर टैरो कार्ड की एक बिल्कुल यूनिक किस्म की एनर्जी है और वो आपसे कुछ ऐसी बात कहना चाहता है जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपको बताता है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा करना। तो जैसे मैंने कहा, हर टैरो कार्ड की अपनी एक यूनिक एनर्जी है। तो आज हम एक बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कार्ड की जिसकी एनर्जी बहुत यूनिक है और वो कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है, इसके कीवर्ड्स जो कि इस कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, द कीवर्ड्स विल बी स्पीड, हेस्ट, अटैक, achieving, ambition, action oriented, fast thinker, restless, impulsive, burnout. So these are some of the keywords which are associated with this card. तो जब हम कार्ड को देखते हैं, कार्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि एक आदमी बहुत तेज़ी से अपने घोड़े पे जो है किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, जैसे वो बैटल में है, या फिर कुछ अपने एम को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से अपने एम की तरफ जा रहा है। और आप अगर उसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो इट्स लाइक ऑल वरिड, इट्स लाइक ऑल टेंस्ड। घोड़े की भी अगर आप जो है अगर थोड़ा देखेंगे तो घोड़ा इज़ ऑल्सो लाइक इट शोज़ वेरी टेंस्ड। पूरा का पूरा जो द नाइट और जो हॉर्स है वो सारा कुछ हवा में है और बाकी इसके पीछे का एनवायरनमेंट भी देखेंगे तो सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया। सो एवरीथिंग इज़ लाइक फियर्स, हार्श। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स जो हैं वो इंटेलेक्ट के लिए माने जाते हैं, माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए माने जाते हैं। अगर हम नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो इसके अंदर हमें दिखता है कि लाइक ही इज़ समवन हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, जिसने जो सोच लिया वो करेगा ही करेगा। अगर कोई डिटर्मिनेशन ले ली, अगर कोई संकल्प ले लिया तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, ही इज़ गोइंग टू मेक श्योर दैट ही फुलफिल्स दैट। दैट इज़ व्हाट द नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट। नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ द मोस्ट विलफुल कार्ड out of all the knights and he covers the distance quite fast. Covers the distance quite fast simply means, you know, like whatever he think of, he will make sure that he achieves that quickly. जो उसने सोच लिया उसके सोचने में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। उसके नाइट ऑफ सॉर्ड के पास टाइम जो है इज़ लाइक वेरी शॉर्ट एंड इट हैज़ टू हैपन वेरी क्विकली। नाइट ऑफ सॉर्ड जो है आपको जब आपकी लाइफ में नाइट ऑफ सॉर्ड जब आपकी लाइफ में आता है वो आपको ये बता रहा है कि कोई इवेंट है जो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में घट रहा है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज समवन, ही कुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड और ही कुड बी अ वेरी गुड सिचुएशन। इफ़ यू आर स्टक समवेयर you need this person because he is the only one who is going to come for your rescue. That's what it shows. और अगर हम उसको औरों नाइट से कंपेयर करें, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो दे आर नॉट लाइक वेरी एक्टिव and he is the only one who is going to come and protect you, who is going to come for your rescue if you are stuck somewhere. That's what it looks like. The other problem with the Knight of Sword is कि वो इतना तेज़ी से जा रहा है कि अगर आगे कोई खाई आ गई तो वो अपने आप को रोक नहीं सकेगा। जिसका मतलब सिंपल ये है कि लाइक ही इज़ नॉट रियली ग्राउंडेड। आप देखोगे घोड़ा और नाइट दोनों हवा में है, तो इसके जो भी डिसीजंस हैं वो बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत फास्ट हैं। इसके डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं है, इसके डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी की कमी है क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है वो टच में नहीं है। आप अगर पीछे भी देखेंगे तो पीछे जो है कंकाल दिख रहे हैं आपको पेड़ों के, और पीछे की तरफ जो है जो स्काई है वो एक आंधी तूफान से जैसे मचा हुआ है, जैसे कि लाइक थिंग्स आर नॉट रियली हैपनिंग इन द नाइस वे। सो it looks like he will come for your help, but I'm not sure whether he is really going to help you in this situation, क्योंकि वो खुद
जो है वो काम नहीं है. ही इज़ नॉट काम इन हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट रिलैक्स इन हिमसेल्फ, ही इज़ लाइक ही इज़ जस्ट रशिंग, ही जस्ट वांट टू फाइट, ही जस्ट वांट टू he will not debate with you, he will just go into it and just make sure that उसकी सुनी जाए. ये है नाइट ऑफ सॉर्ट्स. मेरे देखें नाइट्स जब भी आपके रीडिंग में जब भी नाइट्स आएंगे वो ये शो करते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिग्निफिकेंट पॉइंट पे खड़े हैं फॉर अ चेंज. एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स वो हमें ये बता रहा है कि इस वक्त देयर इज़ अ बिग चेंज और देयर इज़ अ क्विक चेंज विच इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. जो अदर एस्पेक्ट है जो मैं इस कार्ड में देखता हूँ, तो अक्सर जब मैं इस कार्ड को देखता हूँ तो एक एनर्जी जो बनती है वो है लाइक समवन लाइक अ चैम्पियन, अ हीरो और अ वॉरियर. इज़ लाइक ही इज़ चार्जिंग इनटू बैटल ग्राउंड और like he is on to something. That's what the energy of this card shows like. So जब भी ये आपकी रीडिंग में शो कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपको जो मैसेज जो आपको टैरो कार्ड देना चाह रहे हैं कि yes it's a significant time and things can happen quickly, but the catch is just be sure that you are also in touch with reality. क्योंकि आपने सोच तो लिया, आपने इंटेलेक्ट से तो आपको क्लैरिटी आ गई कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, बट उसमें एक ही चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि क्या आपको हर्ट तो नहीं हो जाएगा. मेक श्योर इट डजंट हर्ट यू. यू माइट टेक डिसीजंस फ्रॉम योर माइंड एंड यू कैन फॉरगेट योर हार्ट. द राइट वे इज़ लाइक यू हैव टू टेक योर माइंड and your heart together. When there is the energy of male and female together, yin and yang together, the heart and the mind together, then whatever decision you are going to make, it will be complete, it will be the right decision, because you yourself is both male and female together. You are not just male, you are not just female, you are a combination of both. You have both the elements inside of you. So you just have to make sure that the decision which you are going to take for yourself, it's a combination of both the black and white and the yin and yang. So this was my reading for Knight of Swords. I hope you enjoyed this video and I will see you in my next one. Thank you so much. Namaste.